यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्णलोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम प्रणवं पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे हमारे और आपके सबके प्यारे श्री हनुमान जी महाराज के बारे में। राम भक्त श्री हनुमान जी के विषय में कोई बिरला ही होगा जो नहीं जानता होगा। उनकी महानता, उनकी योग्यता, उनकी चतुरता, उनकी विद्या, बल बुद्धि के धनी श्री हनुमान जी महाराज को हम बारंबार प्रणाम करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि अगर इस विषय में कोई भूल चूक हो तो हमें क्षमा करें। तो चलिए इसी प्रयास में आगे बढ़ते हुए हम आज चर्चा करते हैं भक्तमाल ग्रंथ में श्री हनुमान जी महाराज के विषय में जो बातें लिखी गई हैं, जो बातें बताई गई हैं, उनको आज हम साझा करते हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान शंकर के अंश से वायु के द्वारा कपिराज केसरी की पत्नी अंजना में श्री हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सेवा शंकर जी अपने रूप से तो कर नहीं सकते थे, अतः उन्होंने 11वें रुद्र को इस प्रकार वानर रूप में अवतरित किया कि जन्म के कुछ समय पश्चात ही महावीर हनुमान जी ने उगते हुए सूर्य को कोई लाल फल समझकर उसे निगलने की आशा से आकाश की ओर दौड़ की, और उसी दिन सूर्य ग्रहण का समय था। राहु ने देखा कि कोई दूसरा ही सूर्य को पकड़ने आ रहा है, तब उसे आने वाले को पकड़ने का पता चला, किंतु जब वायुपुत्र उसकी ओर बढ़े तो वह डरकर भाग गया। राहु ने इंद्र से पुकार की तो इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर आए, और पवन कुमार ने ऐरावत को देखा तो बड़ा सफेद फल समझकर उनको पकड़ने के लिए लपके, पर घबराकर देवराज इंद्र ने वज्र से प्रहार किया तो वज्र से इनकी ठोड़ी यानी हनु पर चोट लगा। इस वजह से इनकी ठोड़ी टेढ़ी हो गई और ये हनुमान कहलाने लगे। वज्र लगने पर मूर्छित होकर गिर पड़े और पुत्र को मूर्छित देकर वायुदेव बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी गति बंद कर ली और श्वास रुकने से पूरा भूमंडल व्याकुल हो गया। अंत में हनुमान जी को सभी लोकपालों ने अमर होने तथा अग्नि जल वायु आदि से अभय होने का वरदान देकर वायुदेव को संतुष्ट किया। अपनी जाति के स्वभाव से ही चंचल होने के कारण हनुमान जी ऋषियों के आश्रम में वृक्षों को सहज चपलतावश तोड़ देते थे तथा आश्रम की वस्तुओं को अस्त व्यस्त कर देते थे। इस कारण ऋषियों ने इन्हें श्राप दिया कि तुम अपना बल भूल जाओगे एवं जब तक कोई तुम्हें स्मरण नहीं दिलाएगा तुम्हें अपने बल का स्मरण नहीं होगा। तब से ये सामान्य वानर की भांति जीवन जीने लगे। माता के आदेश से सूर्य नारायण के समीप जाकर वेद वेदांग एवं समस्त शास्त्र एवं कलाओं का अध्ययन इन्होंने किया। इसके पश्चात किष्किंधा में आकर सुग्रीव जी के साथ रहने लगे। सुग्रीव ने इन्हें अपना निजी सचिव बना लिया। जब बाली ने सुग्रीव को मारकर निकाल दिया तब भी ये सुग्रीव के साथ ही रहे। सुग्रीव के विपत्ति के साथी होकर ऋषिमुख पर्वत पर उनके साथ रहने लगे। बचपन में माता अंजना से बार बार आग्रह पूर्वक इन्होंने अनादि रामचरित सुना था। अध्ययन के समय वेद में, पुराण में श्री राम कथा का अध्ययन किया। किष्किंधा आने पर यह ज्ञात हुआ कि परमात्मा प्रभु ने अयोध्या में अवतार धारण कर लिया है। अब बड़ी उत्कंठा से वे अपने स्वामी के दर्शन की प्रतीक्षा करने लगे। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जो निरंतर भगवान की कृपा की आतुर प्रतीक्षा करते हुए अपने प्रारब्ध से प्राप्त सुख दुख को संतोष पूर्वक भोग लेते हैं, हृदय, वाणी तथा शरीर से भगवान को प्रणाम करते रहते हैं, हृदय से भगवान का चिंतन, वाणी से भगवान के नाम का गुण का गान और कीर्तन, शरीर से भगवान का पूजन करते रहते हैं, वह मुक्ति पद के स्वयं ही अधिकारी हो जाते हैं। और श्री हनुमान जी तो जन्म से ही माया के बंधनों से सर्वथा मुक्त थे। वह तो बस दिन रात अपने स्वामी श्री राम के ही चिंतन में लगे रहते थे। अंततः श्री राम अपने छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी के साथ रावण के द्वारा सीता जी के चुरा लिए जाने पर उन्हें ढूंढते हुए ऋषिमुख पर्वत आए। सुग्रीव जी को शंका हुई कि इन राजकुमारों को बाली ने मुझे मारने न भेजा हो, इसलिए परिचय जानने के लिए सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा। ब्राह्मण का वेश धारण कर हनुमान जी आए और परिचय पूछकर जब अपने स्वामी को पहचाना तब उनके चरणों में गिर पड़े और रोते रोते कहने लगे, एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारो दीन बंधु भगवान। श्री राम ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। तभी से हनुमान जी श्री अवधेश कुमार के चरणों के समीप रहने लगे और हनुमान जी की प्रार्थना से भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की और बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया। राज्य मिलते ही सुग्रीव भोग विलास में प्रवृत्त हो गया तो हनुमान जी ने ही उन्हें सीता जी की खोज के लिए सावधान किया।
वह पवन कुमार ही थे जो वानरों को एकत्र कर लाए थे। श्री राम जी ने उनको ही अपनी मुद्रिका दी थी। 100 योजन समुद्र लांघने का प्रश्न आने पर जब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके बल का स्मरण दिलाकर कहा कि आपका तो अवतार ही राम कार्य के लिए हुआ है, तब अपनी शक्ति का बोध कर हनुमान जी उठ खड़े हुए। उनके बल और बुद्धि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए देवताओं द्वारा भेजी हुई नाग माता सुरसा को संतुष्ट करके समुद्र में छिपी राक्षसी सिंहिका को मारकर हनुमान जी लंका पहुंचे। लंका के द्वार की रक्षा करने वाली लंकिनी को एक मुष्टिका के प्रहार से मूर्छित कर हनुमान जी छोटा रूप धारण कर लंका में पहुंचे। विभीषण जी से पता प्राप्त कर अशोक वाटिका में जानकी माता के दर्शन किए। उनको आश्वासन देकर अशोक वन को उजाड़ डाला। रावण के भेजे राक्षसों तथा रावण पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया। मेघनाद इन्हें ब्रह्मास्त्र में बांधकर राजसभा में ले गया। वहां रावण को भी हनुमान जी ने अभिमान छोड़कर भगवान की शरण में लेने की शिक्षा दी। रावण की आज्ञा से इनकी पूंछ में आग लगा दी गई। इन्होंने इस अग्नि से सारे लंका जला दी। सीता जी से चूड़ामणि लेकर भगवान के समीप लौट आए। समाचार प्राप्त कर श्री राम ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया। समुद्र पर सेतु बांधा गया। संग्राम हुआ और अंत में रावण अपने समस्त अनुचर बंधु बांधवों के साथ मारा गया। युद्ध में श्री हनुमान जी का पराक्रम, उनका शौर्य, उनकी वीरता सर्वोपरि रही। वानर सेना के संकट सबसे बड़े सहायक रहे। उनकी हुंकार से ही शत्रु कांपने लगे। लक्ष्मण जी जब मेघनाद की शक्ति से मूर्छित हुए तब मार्ग में पाखंडी कालनेमी को मारकर द्रोणाचल को हनुमान जी ही उखाड़ लाए और इस प्रकार संजीवनी औषधि आने से लक्ष्मण जी को चेतना प्राप्त हुई। मायावी अहि रावण जब माया के द्वारा राम लक्ष्मण को युद्ध भूमि से अगवा कर पाताल ले गया तो पाताल जाकर अहि रावण का वध करके हनुमान जी श्री राम जी को भाई लक्ष्मण के समेत वापस लाए। रावण वध का समाचार श्री जानकी जी को सुनाने का सौभाग्य और श्री राम लौट रहे हैं, यह आनंददायक समाचार भरत जी को देने का गौरव भी प्रभु ने अपने प्रिय सेवक हनुमान जी को ही दिया। हनुमान जी विद्या, बुद्धि, ज्ञान तथा पराक्रम की मूर्ति हैं, किंतु इतना सब होने पर भी अभिमान उन्हें छू तक नहीं पाया। अब हनुमान जी आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, व्याकरण के महान पंडित हैं और वेदज्ञ हैं, ज्ञान शिरोमणि हैं। हनुमान जी बड़े विशाल, तीक्ष्ण बुद्धि तथा अतुल पराक्रमी हैं। श्री हनुमान जी बहुत निपुण संगीतज्ञ और गायक भी हैं। एक बार देव, ऋषि, दानव एक महान सम्मेलन में जलाशय के तट पर भगवान शंकर तथा देव ऋषि नारद आदि गा रहे थे। अन्य देव ऋषि दानव भी उनके साथ सहयोग दे रहे थे। इतने में ही श्री हनुमान जी ने मधुर स्वर से ऐसा सुंदर गान आरंभ किया कि जिसे सुनकर सब मंत्र मुग्ध रह गए। जो बड़े उत्साह से गा बजा रहे थे वे भी अपना अपना गाना छोड़कर मोहित हो गए। श्री राम जी ने अपने प्रभु से यह वरदान मांगा कि जब तक पृथ्वी पर श्री राम कथा रहेगी तब तक पृथ्वी पर रहने का वरदान प्रभु मुझे दे। श्री राम जी के अश्वमेध यज्ञ में अश्व की रक्षा करते समय जब अनेक महासंग्राम हुए तब उनमें हनुमान जी का पराक्रम ही सर्वत्र विजय हुआ। महाभारत में भी केसरी कुमार का चरित्र है। वे अर्जुन के रथ के ध्वज पर बैठे रहते थे। उनके बैठे रहने से अर्जुन का रथ कोई पीछे नहीं हटा सकता था। कई अवसरों पर उन्होंने अर्जुन की रक्षा, एक बार अर्जुन और गरुड़ जी को अपने अभिमान से भी मुक्त किया। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी ने अपने नाखून से पर्वत की शिलाओं पर रामचरित एक काव्य लिखा। उसे देखकर महर्षि वाल्मीकि को बहुत दुख हुआ कि यदि यह काव्य लोगों में प्रचलित हो गया तो मेरे आदि काव्य का उतना समान आदर नहीं किया जाएगा। ऋषि को संतुष्ट करने के लिए हनुमान जी ने वे शिलाएं समुद्र में डाल दी। सच्चे भक्त में यश, मान, इच्छा, बड़ाई का इच्छा शेष नहीं रहती है। भक्त तो बस अपने भगवान का यश ही समस्त लोक में गाता रहता है। श्री राम कथा श्रवण, राम नाम कीर्तन के हनुमान जी अनन्य प्रेमी हैं। जहाँ भी राम नाम का कीर्तन या राम कथा होती है वह हनुमान जी गुप्त रूप से सबसे पहले पहुंच जाते हैं और दोनों हाथ जोड़कर प्रेम से सबसे अंत तक वहां पर कथा का श्रवण करते हैं। संत श्री प्रियादास जी महाराज हनुमान जी की भक्ति का वर्णन करते हुए एक प्रसंग में कहते हैं, रतन अपार क्षीर सागर उधार किए, लिए हित चाय के बनाए माला करी है। सब सुख साज रघुनाथ महाराज चूको, भक्ति सौ विभीषण जो आनी भेंट धरी है। सभा ही की चाह अवगाह हनुमान करे, डारी दई सुधी भई मति अरबरी है। राम बिन काम कौन फोरी मनी, दीन्हे डारी खोली, त्वचा नाम ही दिखायो बुद्धि हरी है। इन पंक्तियों का भाव, ये जो मैंने पंक्तियां बनाई इनका भाव यह है कि
कि रावण के कोष में समुद्र मंथन के समय निकले सभी दिव्य रत्न आभूषण जमा थे। उसके वध के बाद जब विभीषण का राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने उन दिव्य रत्नों की एक माला बनाई और भगवान राम को कृतज्ञता दिखाने के लिए उस माला को श्री राम प्रभु के चरणों में अत्यंत भक्ति पूर्वक और भक्ति से निवेदित किया। उस दिव्य रत्नमाला को देखकर समस्त वानर भालुओं का मन उस पर लालायित हो गया। वहां श्री हनुमान जी महाराज भी थे, परंतु उनका मन तो अपने आराध्य प्रभु के रूप सुधा का पान करने में ही मग्न था। यह देखकर प्रभु ने वह माला श्री हनुमान जी के गले में डाल दी। हनुमान जी ने उस माला को लट पलट कर देखा, फिर उसको एक एक रत्न को निकाल कर अपने वज्र के समान दांतों से ऐसे तोड़ तोड़ कर देखने लगे। उन्हें ऐसा करते थे कि विभीषण जी ने पूछा, हनुमान जी आप इन अमूल्य रत्नों को क्यों नष्ट कर रहे हैं? तब हनुमान जी ने उत्तर दिया कि इन रत्नों में प्रभु श्री राम का नाम अंकित नहीं है, इसलिए यह मेरे लिए मूल्यहीन है। इस बात पर विभीषण जी ने कहा कि आपके शरीर पर भी तो कहीं राम नाम अंकित नहीं है, तो फिर आपने इसे क्यों धारण कर रखा है? इतना सुनते ही श्री हनुमान जी ने अपना हृदय चीर कर दिखलाया तो उनके अंतःस्थल में विराजमान श्री सीताराम जी के दर्शन सबको हुए। ऐसे महाभागवत परम वैष्णव श्री राम भगवान के प्रिय भक्त श्री हनुमान जी महाराज को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज अपने दोस्तों परिवार के साथ इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, भगवान आप सब पर कृपा करें। राधे राधे, जय जय श्री राधे।